साबिक DG ISI फैज हमीद को 14 साल कैद बमुशक्कत सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और अफराद को नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ामात साबित। ISPR के मुताबिक तवील कानूनी कार्रवाई के दौरान तमाम शवाहिद और गवाहियों के बाद मुलजिम को तमाम इल्ज़ामात में कसूरवार करार दिया गया। पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का अमल 15 माह तक जारी रहा। 12 अगस्त 2024 को शुरू होने वाली कार्रवाई में फैज हमीद पर 4 संगीन इल्ज़ामात की समाअत की गई। फैज हमीद को तमाम कानूनी हुकूक और अपनी पसंद की दिफाई टीम फ्राहम की गई। फैसले के खिलाफ मुतल्लिका फोरम पर अपील का हक हासिल है। सियासी अनासर के साथ मुबैना सियासी इश्ताल अंगेजी और अदम इस्तेकाम के मामलात अलग से निपटाए जा रहे हैं। DG ISPR ने 5 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई के वाक़यात में फैज हमीद और बानी PTI के गठजोड़ की निशानदही करती है। फैज हमीद को दी जाने वाली 14 साल की सज़ा इस अमर को भी वाज़े करती है। मामलात वादा मुआफ़ गवाही से आगे निकल चुके हैं। 9 मई इन दोनों अफराद के मुश्तरका मंसूबे का शाखसाना था। ISPR की प्रेस रिलीज़ में अगरचे सियासी मिली भगत, सियासी इश्ताल अंगेजी और अदम इस्तेकाम जैसे अल्फाज चुने गए, जिससे जाहिर होता है बानी PTI फौज को सियासत में घसीट रहा था। फैज हमीद को 15 माह के बाद सजा सुनाई गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा फैज हमीद को आर्मी के कोर्ट ऑफ अपील में जाने का हक है। इसके बाद आर्मी चीफ के पास भी अपील का हक हासिल है। फौज के जुडिशल अमल के बाद फैज हमीद हाई कोर्ट जा सकते हैं। इंसाफ का तमाम अमल और अदारे फैज हमीद को मैसर हैं। नवाज शरीफ को नाअहल करार देकर वजारत अज़मा से हटाया गया। फैज हमीद और बाजवा का बानी PTI को इख्तिदार में लाने का मंसूबा यहाँ ख़त्म ना हुआ। बानी PTI को महफूज बनाने के लिए शरीफ ख़ानदान को ख़त्म करने का सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद पाकिस्तान की तबाही का आगाज़ हुआ। मईशत, दिफा और कौमी शनाख्त सब ज़वाल पजीर हुए। 9 मई फैज हमीद और बानी PTI का मुश्तरका मंसूबा था। राना सनाउल्लाह का कहना है फौज में अंदरूनी एहतसाब का मजबूत निज़ाम मौजूद है। जो लोग उनके साथ थे उनका ट्रायल भी फौजी अदालत में चल सकता है। तमाम तर शवाहिद, तमाम तर सबूत और तमाम तर जो गवाहों के बयान कलमबंद किए गए, उससे ये साबित हुआ कि फैज हमीद इन्वॉल्व थे। ना सिर्फ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट थी उनकी, PTI के सियासी मुशीर थे, इंतशार फैलाने में, एजिटेशन करने में, स्टेट के खिलाफ इकदाम करने में उनका भरपूर किरदार है। तो बतौर सियासी एडवाइजर टू PTI उन्होंने ये तमाम इकदाम किए। शफाफ ट्रायल के बाद और एक लीगल प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आज इंसाफ हुआ है। फैज हमीद का सियासत में अमल दखल साबित, तमाम इल्ज़ामात के मुर्तकिब करार, कानून से कोई बालातर नहीं, सजा शफाफ ट्रायल के बाद हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की गुफ्तगू, कहा उनको दिफा का भरपूर मौका दिया गया। फौज के अदारे में अंदरूनी एहतसाब शफाफ तरीके से चलता है। ये मुख्तलिफ चीज़ों में PTI के एडवाइज़र थे। फैज हमीद ने रिटायरमेंट के बाद PTI के साथ मिलकर सियासी मुदाखलत की, अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया। केस में किसका क्या किरदार था वो अब सामने आ जाएगा। सेनेटर आबिद शेर अली का कहना है फैसला अहम इशारा है, मुस्तकबिल में ऐसे गैर आईनी सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये एक तारीखी फैसला ज़रूर है और जनरल फैज साहब को 14 साल सज़ा आज मिला है। मेरे सियासी ज़िंदगी में दो ऐसे लोग थे जो मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, जो अपने वक्त के फ़िरौन थे। एक तो खान साहब खुद है, उसके साथ साथ एक ये जनरल फैज साहब था। वो ताकत का नशा में पता नहीं क्या क्या धमकियाँ देता था। फैज हमीद को सजा तारीखी फैसला करार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा फैसला वाज़े पैगाम है, आइंदा ऐसी गलतियां ना की जाएं, फैसला मुस्तकबिल का तयन करेगा। फैज हमीद के खिलाफ मजीद तहकीकात और ट्रायल अभी बाकी है। बानी PTI और फैज हमीद अपने दौर के फिराउन थे। फैज हमीद ताकत के नशे में हल्फ की खिलाफ वर्जी करते रहे। बानी PTI ने सियासत में गलत रवायात डाली। बानी PTI के दौर में मुखालिफिन को निशाना बनाया गया। बानी PTI ताकत के नशे में धमकियां देते थे, मकाफाती अमल से गुजर रहे हैं। बानी PTI को इसी जिंदगी में अपने जराइम का जवाब देना पड़ रहा है। PTI खुद ऐसे हालात पैदा कर रही है कि विफाक सख्त इकदाम ले। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है। गवर्नर राज से मुतालिक बाकायदा बातचीत नहीं हुई। फैज हमीद अब
इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई समेत गवाही भी देंगे और एविडेंस भी दे रहे हैं, तो उसके बाद 9 मई के केस के अंदर नफी हो जाएंगे, शिकंजा इमरान खान साहब के इर्द गिर्द आ जाएगा। इमरान खान साहब को जिधर पहुंचाना था, जिससे मैं रोक रहा था, उधर पहुंचा दिया। आज पीटीआई में, असली पीटीआई में मातम का दिन है और इस शिकंजे के अंदर इमरान खान साहब बिल्कुल आ गए हैं, समेत पीटीआई के, समेत इंसाफ के कलम चलाने वालों के, समेत पीटीआई के लोग। फैज हमीद बानी पीटीआई के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनेंगे। सेनेटर फैसल वावडा का दावा। प्रोग्राम दुनिया महल बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी पीटीआई के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमा चलना खारिज अज मकान नहीं। फैज हमीद 9 मई के खिलाफ गवाही और सबूत देंगे और ये मुकदमा बानी पीटीआई की तरफ जाएगा। शवाहिद आ गए तो बानी पीटीआई के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमा चल सकता है। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध की शिद्दत में इजाफा। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज को मुतादिद मकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे M1 पेशावर से रिशकई तक बंद। मोटरवे M2 पर लाहौर से कोट मोमिन तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना और M4 शेरशाह इंटरचेंज से शामकोट इंटरचेंज तक बंद। मोटरवे M5 पर मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद कर दी गई। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह कम, ड्राइवर्स को मुश्किलात का सामना। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज और फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फजाई आलूदगी बरकरार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्कमानिस्तान के सदर से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का 2 तरफ़ा ताल्लुकात बिलखसूस तजारती और इक़्तिसादी रवाबत मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। दोनों ममालिक में तारीखी और बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म का तुर्कमानिस्तान के साथ ज़मीनी और समंदरी रास्तों के जरिए रवाबत बढ़ाने की ख्वाहिश का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म ने शानदार मेहमान नवाजी पर तुर्कमानिस्तान के सदर का शुक्रिया अदा किया। तुर्कमानिस्तान के मुस्तकिल गैर जानिबदारी की 30वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी। सदर तुर्कमानिस्तान ने कहा, बाहमी दिलचस्पी के मुताबिक शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान के F-16 तैयारों की अपग्रेडेशन। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ $686 मिलियन असलहा डील की मंजूरी दे दी। अमेरिकी दिफाई सिक्योरिटी को ऑपरेशन एजेंसी ने कांग्रेस को खत लिखकर आगाह कर दिया। कांग्रेस के पास इस फरोख्त का जायजा लेने के लिए 30 दिन का वक्त है। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को 92 जदीद लिंक 16 सिस्टम दिए जाएंगे। ये आलात कम्युनिकेशन और डाटा लिंक्स का जदीद निज़ाम है। तैयारों के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपडेट्स, नेविगेशन और क्रिप्टोग्राफिक आलात भी शामिल। डील में 500 पाउंड वजनी MK-82 बम दिए जाएंगे। मुआहदे के तहत हथियारों की इंटीग्रेशन और सपोर्ट आलात भी फ्राहम किए जाएंगे। इस अपग्रेडेशन से पाकिस्तान के F-16 तैयारों की ताकत 2040 तक बढ़ जाएगी। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर दफ्तर खारजा का सख्त इक़दाम। नॉर्वे के सफ़ीर की दफ्तर खारजा तलबी। दफ्तर खारजा ने नॉर्वे के सफ़ीर को डिमॉरिश जारी कर दिया। 11 दिसंबर को नॉर्वे के सफ़ीर की सुप्रीम कोर्ट में ईमान मजारी केस की समाअत में शिरकत सिफारती हद से तजावुज़ था। पाकिस्तान के अंदरूनी अदालती मामलात में बराह रास्त मुदाखलत भी थी। इक़दाम वियना कन्वेंशन 1961 के आर्टिकल 41 की खुली खिलाफ वर्जी है। किसी भी मुल्क का सफ़ीर हसास और ज़ेरे समाअत मुकदमे में मौजूद होकर अदालती अमल को मुतासिर करने या इस पर असरअंदाज होने का तासुर दे तो ये सिफारती ज़िम्मेदारी और बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी तस्वुर होती है। दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया, पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में किसी भी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। ये डिमॉरिश इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है और आलमी सिफारती उसूलों के मुताबिक अपनी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करना बखूबी जानता है। लंदन हाई कोर्ट ने आदिल राजा को झूठा करार दे दिया। 50,000 पाउंड हर्जाना और भारी कानूनी अखराजात अदा करने का हुक्म। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के हक में फैसला जारी। आदिल राजा 2,60,000 पाउंड बतौर
अबूरी अखराजात फौरी अदा करे। तमाम अदायगियाँ 22 दिसंबर 2025 तक करना लाजमी होंगी। हुक्म ना मानने पर तौहीन अदालत, जुर्माना और जेल होगी। आदिल राजा 28 दिन तक फैसले का खुलासा तमाम प्लेटफॉर्म्स पर नुमाया जगह पर लगाने का पाबंद। फैसले के मुताबिक जून 2022 के तमाम इल्जामात बेबुनियाद, बिला सबूत और झूठ पर मबनी थे। पंजाब इलेक्शन, मुबैना मुलाकातों और रजीम चेंज से मुताल्लिक तमाम बयानिए झूठ थे। आदिल राजा के इल्जामात का मकसद किरदारकशी था। प्रोपेगेंडे का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। फैसले का लिंक हर प्लेटफॉर्म पर वाज़े और नुमाया रहेगा। यूट्यूबर आदिल राजा ने राशिद नसीर को बदनाम करने का इल्जाम तस्लीम कर लिया। आदिल राजा ने राशिद नसीर के खिलाफ लगाए गए इल्जामात का कोई दिफा नहीं किया। लंदन हाई कोर्ट ने आदिल राजा के लिए 2 वार्निंग्स भी जारी कर दी। लंदन हाई कोर्ट के जज ने फैसला जारी करते हुए कहा, आदिल राजा ने अदालती अहकामात पर अमल ना किया तो तौहीन अदालत का सबूर होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज सूबे को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मुतहरिक ब्यूटिफिकेशन प्लान की तकमील के लिए फरवरी से मई तक का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास मरकजी बाजारों में रोड के दरमियान खूबसूरत ग्रीन बेल्ट बनाने का हुक्म। ब्यूटिफिकेशन प्लान में तेज़ी से बढ़ने वाले पौधे और सब्ज़ा शामिल करने की हिदायत। फुटपाथ पर रिवायती ग्रे टाइल्स के बजाय खूबसूरत कलर टाइल्स लगाने का हुक्म। ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए डैशबोर्ड बनाने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की ब्यूटिफिकेशन डैशबोर्ड को रोजाना अपग्रेड करने की हिदायत। कहा, तजावुज़ात नजर आने पर असिस्टेंट कमिश्नर को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने गुजरात शहर की अपलिफ्टिंग का प्लान 3 रोज में तलब कर लिया। पंजाब के 39 अजला में 132 ब्यूटिफिकेशन स्कीम 16 अरब 90 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल होंगी। यूक्रेन रूस जंगबंदी का इम्कान हुआ तो मुज़ाकरात में नुमाइंदा भेज सकते हैं। यूक्रेन जैसे तनाज़ात तीसरी आलमी जंग तक पहुंच सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए किरदार अदा किया जो किसी ने नहीं किया। गज़ा में क़याम अमन के लिए काम कर रहे हैं। ईरान भी हमसे डील करना चाहता है। वेनेज़ुएला में सूरत हाल ज़मीनी कार्रवाई तक पहुंचने वाली है। मनशियात स्मगलिंग को रोकने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में अमेरिका या चीन में से कोई एक मुल्क ही फातेह होगा। AI के लिए मरकज़ी अथॉरिटी से मंजूरी का निज़ाम चाहते हैं ताकि 50 मुख्तलिफ रियासतों से मंजूरी लेने का झंझट ख़त्म हो। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं अमेरिका ने डॉनबास में आज़ाद इक़्तिसादी जोन बनाने की तजवीज़ दी है। रूस के साथ अमन मुज़ाकरात के तहत यूक्रेन डॉनबास से दस्तबरदार हो जाएगा। रूस डॉनबास पर मुकम्मल कंट्रोल चाहता है लेकिन हम इसे कबूल नहीं करेंगे। उधर नेटो के सेक्रेटरी जनरल का दिफाई अखराजात पैदावार बढ़ाने पर जोर। खबरदार किया कि रूस का अगला हदफ इत्तेहादी ममालिक हो सकते हैं जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा और इसे रोकना होगा। अमेरिका का वेनेज़ुएला के करीब पकड़े गए टैंकर का तेल जब्त करने का फैसला। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं टैंकर ईरान के लिए गैर कानूनी तरीके से तेल ले जा रहा था। टैंकर के अमले से पूछगिछ और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक टैंकर पर कार्रवाई FBI, HSI और कोस्ट गार्ड्स ने मुश्तरका तौर पर की। उधर वेनेज़ुएला के वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी कार्रवाई समंदरी डकैती करार दे दी। कहा, अमरीका हमारे वसाइल हथियाने का मंसूबा बना रहा है। ऑस्ट्रिया के स्कूल्स में हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद। पार्लियामेंट ने बिल मंजूर कर लिया। खिलाफ वर्जी पर $1150 जुर्माना होगा। अपोजिशन और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने हिजाब पर पाबंदी गैर आईनी करार दे दी। कहा, फैसले से मुआशरती तकसीम में इजाफा होगा। हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ वियना में एहतजाज भी किया गया। यूरोविजन 2024 के फातेह गुलकार नेमो का ट्रॉफी वापस करने का ऐलान। फातेह गुलकार नेमो का कहना है कि फैसला इसराइल के मुकाबले में शमूलियत पर एहतजाजन किया। UN कमीशन इसराइल कौंसिल कशी का मुर्तकिब करार दे चुका है। इसराइल को इजाज़त देना EBU की पॉलिसी से मुतसादिम। यूरोविजन 2026 के मुकाबले का स्पेन, आयरलैंड, हॉलैंड, स्लोवेनिया, आइसलैंड पहले ही बायकॉट कर चुके। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में गैस पाइपलाइन फटने से जोरदार धमाका। 3 इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। 6 अफराद जख्मी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक धमाका ज़ेर ज़मीन गैस पाइपलाइन में हुआ। फायर फाइटर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
गाजा में बारिश और सर्दी ने फलस्तीनियों की मुश्किलात बढ़ा दी। खैमा मुनहदम होने से बेघर खानदान की शेरख्वार बच्ची सर्दी से जाँ बहक। शुमाली गाजा में इजरायली हमले में एक खातून शहीद और मुतादिद अफराद जख्मी। गाजा में शोहदा की मजमूई तादाद 70,373 तक पहुँच गई। हमास ने एमनेस्टी इंटरनेशनल की 7 अक्टूबर 2023 के हमले से मुतालिक रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। रिपोर्ट को गलत और गैर पेशा वराना करार देते हुए वापस लेने का मुतालबा।